Hello guys, welcome to Tech for Fun. In this video, we are going to learn about TSOP, जो IR रिसीवर होता है या जितने भी सारे रिमोट होता है जो IR लाइट में काम करता है IR लाइट में, तो उसका रिसीवर एंड में काम करता है। तो देखते हैं वो कैसे बेसिकली काम होता है उसका। अगर मैं गूगल में जाके यहाँ पे IR रिसीवर TSOP सर्च करूँगा तो आप देख सकते हो, इमेज में जाऊँगा तो वो इस तरह से देख रहा है। ठीक है, ये मेरा TSOP है। तो बेसिकली इसमें 3 पिन रहता है, एक ग्राउंड होता है, एक VCC और एक आउटपुट। तो ये रिसीवर को लेके बहुत सारा कंपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। जैसे कि नॉर्मल मार्केट में जो रिमोट हम लोग यूज़ करते हैं वो NEC प्रोटोकॉल में यूज़ होता है, ये इसी टाइप का रिमोट आप देख सकते हो। लेकिन बहुत सारा जैसे फिलिप्स हो गया या सोनी हो गया, उनका खुद का प्रोटोकॉल होता है, जैसे RC5 प्रोटोकॉल, RC6 प्रोटोकॉल। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल है। अगर आप खुद का यूनिवर्सल रिमोट बनाना चाहोगे तो आपको सारे के सारे प्रोटोकॉल कैसे बैकएंड में काम करता है वो सारा चीज़ सीखना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों का आज ये टॉपिक है कि नॉर्मल IR रिमोट को लेके कैसे डिफरेंट लाइट ऑन करेंगे। तो मैं 3 लाइट यहाँ पे यूज़ करूँगा और तीनों को मैं ऑन करूँगा। तो लेट्स सी। तो पहले IR रिसीवर TSOP जो ये होता है, उसका तो मॉडल होता है 1738 और 183, डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल होता है मार्केट में। तो मैं जाके यहाँ पे पहले उसका लाइब्रेरी डाउनलोड करूँगा। सॉरी, मैं आपको बताया था कि पहले कैसे कर सकते हो आप लोग आर्डिनो लाइब्रेरी। ठीक है, देन ये वाला लाइब्रेरी आप जाके गूगल में और गिटहब से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो हमारा जो आर्डिनो होता है आर्डिनो से डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जाओगे स्केच में इंक्लूड लाइब्रेरी, देन मैनेज लाइब्रेरी। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है। देन यहाँ पे IR सॉरी लग के रहेगा रिमोट। ये वाला आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। तो मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप जाके यहाँ से फाइल में एग्जाम्पल में IR रिमोट, यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल उसका दिया हुआ है, जैसे कैसे रिसीव करना है या कैसे सेंड करना है, ट्रांसमिट करना है, बहुत सारा का एग्जाम्पल दिया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे खुद लिखने के लिए ट्राई करूँगा। तो पहले हमको लाइब्रेरी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो लाइब्रेरी का ये है हाथ इंक्लूड IR रिमोट डॉट। ठीक है, देन कौन सा पिन में मेरा सेंसर कनेक्ट कर रहा हूँ। सपोज मेरा जो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर पिन में जाऊँगा तो आपको बोला था 3 पिन रहे, VCC ग्राउंड आउटपुट। तो ये जो आउटपुट पिन है वो कहाँ पे सपोज कनेक्ट कर रहा हूँ। सपोज मेरा आर्डिनो का पिन नंबर 3 में कनेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा इंट रिसीवर पिन, ऐसे सपोज लिख रहा हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू 3। तो पिन नंबर 3 में कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देन कोई वेरिएबल सपोज ले रहा हूँ जिसमें वो जो डेटा आ रहा है उसको स्टोर करने के लिए। तो मैं एक ऑनसाइड इंटीजर ले रहा हूँ, ऑनसाइड इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो क्या किया मैंने, ये मेरा हेडर फाइल इंक्लूड किया, एक पिन नंबर डिक्लेयर किया कि पिन नंबर 3 में मेरा सेंसर कनेक्टेड है, और ऑनसाइड इंटीजर वैल्यू एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें मैं सारा का सारा डेटा स्टोर करके रखूँगा। ठीक है, देन उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा IR रिसीव देन ये वाला पिन नंबर, मतलब जो रिसीव करेगा कौन सा पिन से रिसीव करेगा, यहाँ पे मैं दे दिया। देन
जो डेटा आया वो कौन सा प्रोटोकॉल में आ रहा है मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एक डिकोडर यूज़ होता है, तो डायरेक्ट डिकोडर में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। देन डिकोडर का सपोज कुछ वेरिएबल ले लिया, रिजल्ट, जो डिकोड होगा वही वेरिएबल में स्टोर होकर रहेगा, ठीक है। देन उसको इनिशियलाइज करूँगा, तो अभी इतना काम ख़त्म हो गया। ये तो पता चल गया कि जो जो भी सारा वैल्यू आएगा यहाँ पे रहेगा, और वैल्यू कहाँ से आएगा, तो उसे लिए ये वाला मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन जो डेटा आया उसको मैं डिकोड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन कर रहा हूँ, नाइन 600 में बिगिन होगा। देन उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा हमारा आईआर प्रोटोकॉल को। ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, डॉट एनेबल ठीक है, हो गया मेरा अभी एनेबल। अगर एनेबल होने के बाद सपोज यहाँ पे कुछ मैं प्रिंट करना चाहूँगा, सीरियल डॉट प्रिंट एल आईआर डाटा आईआर डेटा, तो जैसे कुछ मतलब मुझे पता कैसे चलेगा वो एनेबल हुआ कि नहीं, तो इसलिए ये वाला मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। देन हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक इफ़ कंडीशन लिखना पड़ेगा, मतलब ये जो डेटा आया डिकोड में कुछ डेटा है कि नहीं है। अगर डेटा है देन हम उसके अंदर जाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, इफ़ आई आर रिसीव डॉट डॉट डिकोड डिकोड, उसके अंदर जो डेटा कहाँ पे स्टोर होकर रह रहा है, रिजल्ट में। रिजल्ट ठीक है। यहाँ पे अगर उसके अंदर जा रहा है देन जो वैल्यू है वो क्या है वो सारा का सारा स्टोर कर लूँगा। तो वैल्यू इक्वल टू रिजल्ट्स डॉट वैल्यू, ठीक है। सारा का सारा वैल्यू स्टोर कर लिया। देन वैल्यू स्टोर करने के बाद उसको सपोज मैं प्रिंट करना चाहूँगा, सीरियल डॉट प्रिंट से कुछ डाटा ठीक है। जो डेटा है वो यहाँ पे ऐसे करके प्रिंट होगा। देन यहाँ पे लिख रहा हूँ सीरियल डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे क्या है वैल्यू ठीक लिखा हूँ, तो वैल्यू ठीक है। तो अभी तक क्या लिखा थोड़ा समझ लेते हैं, बेसिक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देन ये मैं सीरियल बिगिन किया, देन आईआर रिसीवर को एनेबल किया, देन सीरियल प्रिंट, यहाँ पे एक रैंडमली कुछ लिख रहा हूँ कि आईआर डेटा जो सीरियल मॉनिटर में प्रिंट करेगा। देन मैं चेक कर रहा हूँ वर्ड लूप में, इफ़ रिसीवर डिकोड रिजल्ट्स, मतलब डिकोड में कुछ डेटा है, देन वैल्यू इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट वैल्यू, मतलब जो वैल्यू है जो रिजल्ट आया है उसका जो वैल्यू है वेरिएबल वैल्यू में स्टोर करके रख देगा। देन उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट करने के बाद मैं फिर और एक बार डाटा लाने के लिए ट्राई करूँगा, तो आया रिसीवर को रिज्यूम कर दूँगा, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लिया, आया रिसीवर डॉट रिज्यूम, ठीक है। उसके बाद आया रिसीवर को रिज्यूम कर लिया, और बाहर में थोड़ा डिले दे रहा हूँ क्योंकि डेटा मैं देख सकूँ,
ठीक है, बहुत सिंपल प्रोग्राम है। पहले जो भी डेटा आ रहा है, अगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक कर रहा है, अगर आ रहा है देन वैल्यू में स्टोर करके रख रहा है, देन वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, उसके बाद वो डेटा को फिर और एक बार रिज्यूम कर रहा हूँ। तो उसको अपलोड करने से पहले लेट्स सी कनेक्शन क्या कैसा रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये मेरा आर्डिनो है, ये टी सॉफ्ट है। तो यहाँ पे मेरा 3 पिन्स है, कनेक्टिंग वायर कनेक्ट कर रहा हूँ, सिग्नल पिन, VCC पिन, देन ग्राउंड पिन। तो ग्राउंड लेके मैं ग्राउंड में कनेक्ट कर रहा हूँ, VCC लेके 5 वोल्ट में कनेक्ट कर रहा हूँ, और सिग्नल वाला पिन यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कहाँ पे पिन नंबर 3 में कनेक्ट करूँगा। तो पिन नंबर 3 में कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी कनेक्शन हो गया, बहुत बेसिक ही कनेक्शन है। अभी सपोज मैं सब अब देख सकते हो यहाँ पे कनेक्शन ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, देन ये मेरा रिमोट है, जो बेसिक आपका डिफरेंट RGB लाइट में आता है, डिफरेंट डिफरेंट खिलौने में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा लाइट है, जब मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे कुछ लाइट ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, तो वो डेटा को रिसीव कर रहा है मेरा टी सॉफ्ट। तो सपोज मैं ऑफ प्रेस कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है, देन ऑन प्रेस कर रहा हूँ, कुछ डेटा ये रिसीव कर रहा है। तो डेटा रिसीव जब कर रहा है यहाँ पे कुछ LED ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, देन अभी मेरा कनेक्शन हो गया है, लेट्स अपलोड द प्रोग्राम। बिफोर दैट हमको आर्डिनो का कौन सा बोर्ड है चूज़ करना पड़ेगा, देन कौन सा कॉम में कनेक्टेड है, हो गया, देन अपलोड करते हैं। ठीक है, तो आप प्रोग्राम देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, IR डेटा। ठीक है, IR डेटा आ रहा है, अभी तक कुछ डेटा नहीं आ रहा है क्योंकि हम पे यहाँ पे हम लोग कुछ प्रेस नहीं किए हैं। सपोज मैं यहाँ पे ऑन बटन प्रेस कर रहा हूँ, ऑन, आप देख सकते हो डेटा इज इक्वल टू 49215 ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है। तो ये सारे के सारे वैल्यू एक दूसरे से अलग होगा, और एक बार प्रेस करूँगा तो सेम वैल्यू आएगा 49215, देखो आ रहा है ना। तो सेम सेम जब उस ऑफ प्रेस करूँगा तो 16575 ऐसे कुछ वैल्यू आ रहा है। तो ऑफ के लिए कुछ डिफरेंट डेटा है, ऑन के लिए कुछ डिफरेंट डेटा है, सारे पिन के लिए अलग अलग डेटा रहता है। इसके लिए 255 आ रहा है, देन इसके लिए 32895, इन सबके लिए कुछ अलग 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 डेटा आएगा। तो ये डेटा को लेके मैं बहुत सारा चीज़ कर सकता हूँ, जैसे कि LED को ऑन ऑफ करना होगा, नहीं तो घर में IR सपोज मैं होम ऑटोमेशन बनाना चाहता हूँ और रिमोट से उसको कंट्रोल करना चाहता हूँ एक प्रोजेक्ट के लिए, तो रिमोट से सपोज ऑन प्रेस करूँगा तो घर का लाइट ऑन होगा। उसके लिए हम लोग रिले कनेक्ट करेंगे, वो आगे देखेंगे हाउ टू कनेक्ट ए रिले तो माइक्रो कंट्रोलर, देन वो उसको लेके आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। तो इसको लेके पहले हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम 3 LED लेंगे बेसिकली, तो तीनों को पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। तो सपोज पिन तो LED को डिक्लेयर करने में क्या होता है, पिन मोड, देन पिन नंबर, सपोज पिन नंबर क्या है मेरा 456 सपोज ले रहे हैं 4, और वो बेसिकली क्या होता है पिन मोड नहीं, पहले डिक्लेयर कर लेते हैं पिन को। ठीक है, आउटपुट 1 आउटपुट 2 और LED 1 LED 2 ऐसे करके कर लेते हैं। उसके बाद जाएंगे तो इंटीजर LED 1 इक्वल टू 4। तो ये जो डिक्लेरेशन है बेसिकली दो टाइप का हो सकता है, ऐसे इंट LED 1 4 लिख सकते हो, नहीं तो हैज डिफाइन LED 2 5 ऐसे लिख सकते हो। तो मैं हैज डिफाइन वाला प्रीफर करता हूँ बहुत ज़्यादा।
has define LED 1 4 then has define LED 3 6। ठीक है, अब ये तीनों डिक्लेयर हो गया, LED 1 LED 2 LED 3 LED 3 हाँ। देन उसको मैं अच्छा आउटपुट डिक्लेयर करूँगा, तो आउटपुट के लिए क्या लिखना पड़ेगा, पिन मोड LED 1 कमा आउटपुट। ठीक है, तो LED 1 मेरा क्या है, बेसिकली आउटपुट है, तो आउटपुट डिक्लेयर कर लिया। देन उसके बाद LED 2 देन LED 3। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक बार सपोज कोई बटन को प्रेस करूँगा तो वो रेस्पॉन्सिव LED ऑन होगा और एक बार प्रेस करने से LED ऑफ होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सपोज कुछ RA ले लूँगा, इंट RA और LED ऐसे कुछ ले सकते हो। तो सपोज ऑन LED ऐसे कुछ एक RA ले रहा हूँ इज इक्वल टू, तो प्री डिफाइंड वैल्यू मैं सपोज 0 0 डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑन LED वैल्यू ले लिया 0 0 0 0। अभी सबका जो कॉरेस्पॉन्डिंग LED का वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो पहले उससे पहले हम लोग ये क्लियर आउटपुट कर लेते हैं। हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम अपलोडेड है प्रीवियस वाला, तो यहाँ पे जो पिन है यहाँ पे देख सकते हो RGB, ये तीनों पिन को मैं कनेक्ट करूँगा। ठीक है, जब मैं R प्रेस करूँगा कुछ अलग वैल्यू आएगा, तो अभी वैल्यू क्या आ रहा है 8415। ठीक है, R के लिए, Y के लिए क्या, G के लिए क्या आ रहा है 41055, देन B के लिए क्या आ रहा है 24735। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे पहले डिक्लेयर कर लूँगा कि ये अगर डेटा पर्टिकुलर ये है देन हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे लिख सकता हूँ हैज डिकोड सॉरी हैज डिफाइन कोड 1 कोड R, सपोज RGB के लिए कोड R कितना है, R के लिए 8415। ठीक है, देन कोड GU एक है, देन B एक है, RGB। ठीक है, G के लिए क्या है 41055, तो यहाँ पे क्या क्या 41055, देन B के लिए ये है। ये क्या किया मैंने, एक RA डिक्लेयर किया और ये जो RGB का जो पिन का वैल्यू आ रहा था वो यहाँ पे मैं पहले से डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, तो ये समझने के लिए इजी होगा, तो ऐसे कर रहा हूँ। ये क्या है मेरा डिफाइन पिन वैल्यू। ठीक है, हो गया, ये काम हो गया। अभी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, तो मैं बेसिकली स्विच केस यूज़ करूँगा, आप इफ एल्स भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे वैल्यू मिल गया, देन यहाँ पे लिखूँगा मैं स्विच वैल्यू देन केस कोड 1, कोड 1 के लिए कैसा आएगा, कोड 2 के लिए कैसा आएगा, कोड 3 के लिए कैसा आएगा। ठीक है, केस कोड 2 केस कोड 3, देन डिफॉल्ट में हम लोग लिख सकते हैं ठीक है। यहाँ पे मुझे ब्रेक भी देना पड़ेगा, लास्ट में एक काम करता हूँ, यहाँ पे ब्रेक ओके। देन यहाँ पे मैं कंडीशन लिख सकता हूँ इफ अगर कोड 1 प्रेस हुआ देन दो कंडीशन है, अगर ऑलरेडी ऑन है तो उसको ऑफ करेगा और ऑलरेडी
ऑफ है देन उसको ऑन करेगा, हाँ कि नहीं। तो इसको मैं कॉपी कर लिया, इफ ऑफ वन, अगर वन एलईडी इक्वल टू वन, तो अगर वन है देन मैं डिजिटल राइट, पिन नंबर मेरा क्या है एलईडी वन, उसको ऑफ करूँगा या ऑन करूँगा कुछ भी। तो अगर वन है तो उसको क्या करूँगा जीरो, अगर जीरो होगा देन क्या करूँगा वन। तो एक बार ऑफ करने के बाद देन उसको मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ क्या, ये जो एलईडी वन है उसको सेट कर रहा हूँ वन, सॉरी जीरो। ऑफ कर दिया ना, ऑफ करने के बाद जीरो कर दिया। देन इसका एल्स कंडीशन में दोनों को कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, ये ऑन हो जाएगा देन ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा मैंने कि जब कोड वन प्रेस होगा मतलब आर वाला एलईडी ऑन होगा तो उसके अंदर पहले चेक करेगा ये जो आर ए है, आर ए का वैल्यू क्या है, आर ए वन का वैल्यू, ये जीरो पोजिशन है ये वन है, तो ये आर ए वन का वैल्यू क्या है, सपोज वन है, अगर इजिक्वल टू वन है उसका डेटा देन उसको जीरो कर दूंगा, मतलब अगर एलईडी ऑलरेडी ऑन है देन ऑफ कर दूंगा, ऑफ करने के बाद उसमें डेटा जीरो स्टोर करके रख दूंगा। अगर ऑलरेडी ऑफ है, ठीक है, मतलब इसका एल्स कंडीशन में जाएगा, ऑलरेडी ऑफ है देन एलईडी को ऑन करूंगा और कॉरेस्पॉन्डली उसको डेटा वन स्टोर करके रख दूंगा। ठीक है, तो ये कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे भी पेस्ट कर लूँगा, सेम चीज़ यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे इसको टू थ्री, इसको थ्री कर दूंगा, टू टू थ्री कर लिया, तो इसको थ्री देन ऑटोमेटिकली इसको भी थ्री हो गया। ऑलमोस्ट शायद हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार क्या क्या हम लोग किए हैं। तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है स्विच में जा रहा है, स्विच वैल्यू अगर वैल्यू है देन कौन सा वैल्यू है, कोड वन और कोड टू और कोड थ्री, तीनों में से कोई आएगा। सपोज कोड वन आ रहा है तो उसके बाद वो चेक करेगा वो एलईडी पहले से ऑन है या ऑफ है, अगर ऑन है तो कुछ डिफरेंट करेगा, अगर ऑफ है तो कुछ डिफरेंट करेगा। ठीक है, तो उसको मैं पहले कंपाइल कर लेता हूँ। ओके सॉरी, ये कोड वन नहीं कोड आर है, आर जी दिस वन इज बी। ठीक है, हम आर जी भी लिए थे, मैं कोड वन कोड टू कुछ गलत ले लिया। अभी कंपाइल हो गया, तो कनेक्शन देखते हैं क्या करना पड़ेगा। ऑलरेडी ये तो कनेक्टेड है, हमको एक ब्रेडबोर्ड चाहिए, कुछ एलईडी चाहिए, और एक रजिस्टर चाहिए। ठीक है, तो एलईडी का पॉजिटिव पिन कनेक्ट करूंगा, ये एलईडी का कनेक्शन ऑलरेडी पहले से मैं बता चुका हूँ, अगर आप नहीं जानते तो जो फास्ट वीडियो है वो जाके देख सकते हैं इस सीरीज का।
तो तीनों एलईडी कनेक्ट कर लिया, 1 2 3। देन एक रजिस्टर ले रहा हूँ, रजिस्टर लेके और एक टर्मिनल पे कनेक्ट करूँगा जो ग्राउंड को कनेक्ट होगा। तो ये जाएगा मेरा ग्राउंड को, एलईडी 1 जाएगा मेरा पिन नंबर 4 एलईडी 2 जाएगा पिन नंबर 5, एलईडी 6 जाएगा पिन नंबर 6, सॉरी एलईडी 3 जाएगा पिन नंबर 6। तो बेसिक कनेक्शन है, ये मेरा तीनों एलईडी है, तीनों गया है पॉजिटिव 4 5 6 को। देन उसका ग्राउंड जो पिन है वो गया है ग्राउंड को। देन ये टी शॉप है, टी शॉप में VCC ग्राउंड और आउटपुट कनेक्टेड है। तो कोड को अपलोड करते हैं। मैं जब R प्रेस करता हूँ, अब देख सकते हो पिन नंबर 1 जो फास्ट एलईडी था वो ऑन हो गया, ये वाला। और एक बार प्रेस कर रहा हूँ तो एलईडी ऑफ हो रहा है, ठीक है। और दूसरा कुछ भी प्रेस करूँगा और कोई भी पिन ऑन नहीं होगा। G प्रेस कर रहा हूँ, ओके। G का कोड क्या आ रहा है, 41055। 41055 अगर आ रहा है, 1 सेकेंड, पी में भी सेम हो रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ पे हम लोग गलत ये किए कि एलईडी 1 को हम लोग ऑन ऑफ कर रहे हैं। 2 में क्या होगा, एलईडी 2 को ऑन ऑफ करूँगा, 3 में एलईडी 3 को। तो इसीलिए हमारा एक ही एलईडी रिपीटेडली ऑन हो रहा था। अभी प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। यहाँ पे हमारा गलत था। तो ये आउटपुट को क्लियर कर लेता हूँ। अभी R को ऑन करूँगा, अब देख सकते हो एक एलईडी ऑन हुआ। G को प्रेस करूँगा, दूसरा एलईडी ऑन हो रहा है। P को प्रेस करूँगा, तीसरा एलईडी ऑन हो रहा है। देन 3 को और एक बार प्रेस करूँगा तो एलईडी ऑफ हो रहा है। सपोज R को और एक बार प्रेस करूँगा तो एलईडी ऑफ हो रहा है। देन ये वाला भी एलईडी ऑफ हो रहा है, ठीक है। देन डिफ़ॉल्ट में हम लोग लिख सकते हैं, अगर ऑफ कंडीशन, ये वाला ऑफ कंडीशन में क्या हो रहा है, 16575 ये वाला अगर जा रहा है तो सारा का सारा एलईडी ऑफ कर देगा। और ऑन प्रेस हो रहा है तो सारा का सारा एलईडी ऑन कर देगा। ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए ट्राई करूँगा। थैंक यू।